झारखंड के छात्र और छात्राएं जो अभ्यर्थी हैं उनको नाकाम होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं में भी मेरिट है, लेकिन उनकी सीटों को बाहर जब भेज दिया जाएगा और ये सत्ता के संरक्षण में ऐसा होगा, सरकार के संरक्षण में ऐसा होगा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक बनकर नहीं बैठे रहेगी। छात्र और छात्रों के हक में ये उनकी आवाज को बुलंद करने का काम आज यहाँ पर कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार में जिस तरह से विद्यार्थियों को छलने का काम किया गया है, जेपीएससी के माध्यम से 12वीं जो परीक्षा हुआ है उसमें भारी अनियमितता बरती गई है और इस अनियमितता के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज पूरा जेपीएससी कार्यालय का घेराव हम सभी करने जा रहे हैं और आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसमें भारी अनियमितता हुआ है और ऐसे हेमंत सोरेन सरकार कांग्रेस की सरकार है और ऐसे विषयों को लेकर वो छात्रों के साथ जिस तरह से संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। मोड़ नहीं लेगा। बिल्कुल हम युवाओं और छात्रों विद्यार्थियों के मुद्दे पर आज यहाँ हैं। जेपीएससी में व्याप्त गड़बड़ियां थी। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देश पर मैंने ही प्रेस वार्ता करके 6 तारीख को गड़बड़ियां उजागर की थी। 3 सदस्यों ने सिग्नेचर नहीं किया था, रिजल्ट जारी हो गया था और जिसको ओएमआर में 46 नंबर आए थे वो क्वालिफाई कर गया था। तो इस सरकार ने कुछ नहीं किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर रहे और जब बाद में पूरा आज महाघेराव की खबरें आई तो कल सरकार ने आईवॉश के लिए ध्यान भटकाने के लिए सीआईडी का छापा पड़वा दिया जेपीएससी के दफ्तर में और अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया। हमारा मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि अध्यक्ष का इस्तीफा लिया यानी गड़बड़ियां थी, सीआईडी का छापा पड़ा यानी आपको प्रथम दृष्टया गड़बड़ियां लग रही है, तो एग्जामिनेशन क्यों नहीं कैंसिल हो रहा? और सीआईडी तो सिर्फ झारखंड में जांच करेगी ना। अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जो लोग क्वालिफाई किए हैं इसके लिए तो मल्टी स्टेट की जांच एजेंसी चाहिए जो सीबीआई है, तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए मुख्यमंत्री जी और एग्जामिनेशन रद्द कीजिए, एग्जामिनेशन रद्द कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी एक राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री नहीं होते। कभी हम भी विपक्ष में थे 60 वर्षों तक, हमने कभी भी किसी विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया। कल ये लोक कल्याण मार्ग पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी सबसे थ्रेटन व्यक्ति हैं पूरे दुनिया में और उनकी सुरक्षा को खतरा बताया। हम कांग्रेसियों को प्रश्न करने जा रहे हैं कि राजनीति ठीक है लेकिन आप गलत राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे तो फिर आपको समझना होगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार का राहुल गांधी पीएम आवास के सामने बैठ के धरना पर कांग्रेसी बैठ गए। उतना सेंसिटिव क्षेत्र में आप जानते हैं कि वो बहुत ही संवेदनशील जगह है। जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है सत्र में, वो संसद में जाए, वहाँ भाग ले, वहाँ अपनी बातों को रखे, लेकिन वो लगातार अनर्गल काम करते हैं और देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कांग्रेस का घेराव करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप घेराव करने जा रहे हैं? जो कांग्रेस क्या दोहरी नीति है, एक तरफ युवाओं को समक्ष में रखकर देश राष्ट्र हित विरोधी कार्य कर रहे हैं, उनके विरोध में और जिस तरह से राहुल गांधी ने कल प्रदर्शन किया सारे मर्यादा को तोड़ के, उसके विरोध में हम लोगों ने आज कांग्रेस कार्यालय घेरने का काम किया। बैनर हटा। जेपीएससी कार्यालय का घेराव क्यों? निश्चित रूप से जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हम लोग को इसी के न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता तो कल हम लोग के प्रेशर जो दबाव हम लोगों ने दिया है कार्यक्रम करके, तो जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। तो सरकार मानती है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ पे है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है उसी तरह ये एग्जाम जो 14वीं जेपीएससी है उसको वापस ले, मेंस का जो डेट निकाले उसको वापस ले, छात्र के साथ समुचित न्याय करे, फिर से जेपीएससी करा के जो सब सही छात्र हैं, जो सही में योग्यता है जिनकी, उन्हें लिस्टिंग करके उन्हें नौकरी देने का काम करें, न्याय करें। कांग्रेस कार्यालय घेराव क्यों?
कांग्रेस का घेराव इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने सीक्रेट तरह से मीटिंग करते हैं। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला, कल रात में देखे होंगे, ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों में गलत मैसेज देने का काम कर रहे राहुल गांधी जी। तो कांग्रेसियों को हमको बताना होगा कि कांग्रेसियों, तुम्हारी जो ये गलत नीति सोच है, इससे भारत टूटने वाला नहीं है। सभी लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं। देश विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है। आपके फैलाए हुए भ्रम में कोई देश का युवा, देश का बुजुर्ग आने वाला नहीं है। सभी मोदी जी के साथ खड़े हैं और यही बात कांग्रेसियों को बताने की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस कार्यालय घेरने का काम हम सभी कर रहे हैं। देखिए, मौका है छात्रों का भविष्य का, युवाओं का रोजगार का, और ये बेशरम लोग तो हैं जिस तरह से बेशर्मी कर रहे हैं। सवाल है देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, ये झंडा चोर लोग हैं। ये असली मुद्दा, जो देश का असली मुद्दा है, उससे भटकाना चाहते हैं देश की जनता को, लेकिन छात्र और युवा के बीच जो है सिंहासन की नींव गिर चुकी है। और ये बहुत जल्दी दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के कुछ चोरी कर रहे हैं ये लोग, अन्ना फेंक रहे उधर से। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसका माकूल जवाब बीजेपी कार्यालय का घेराव करके बारिश हो रहा है। बारिश के बीच जो है यहाँ पर कुछ करेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद। आपने देखा है किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे कांग्रेस पार्टी देश विभाजन करने वाली, देश के भीतर तोड़ फोड़ करने वाले लोगों के साथ बैठ के देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो अपने देश को बचाने के लिए, कांग्रेस से बचाने के लिए देश को, और कांग्रेस का चेहरा सबके सामने लाने के लिए आज हम लोग कांग्रेस पार्टी का घेराव करने जा रहे हैं।